कंस्ट्रेंट मोशन का मतलब देखो, 1 सेकेंड, क्या है कंस्ट्रेंट मोशन, इसको हम समझते हैं। जैसे मान लो एक रस्सी है, ठीक है, इस रस्सी पे एक पार्टिकल ए ये रहा, एक पार्टिकल बी ये रहा, एक पार्टिकल सी ये रहा। ये चीज क्या है? एक स्ट्रिंग है। ये चीज क्या है? एक स्ट्रिंग है। अगर ये रस्सी आगे की तरफ जा रही है v वेलोसिटी से, तो इसका हर पार्टिकल आगे की तरफ सेम वेलोसिटी से जाता है। कंस्ट्रेंट मोशन ये कहता है कि velocity of all the particles, velocity of all the particles, velocity of all the particles, ठीक है, along the length, along the length of string will be same, will be same। कैसा होगा? सेम रहेगा। देखो, velocity of all the particles along the length of the string will be क्या रहेगा? सेम रहेगा। कहने का मतलब, इसको मैं समझाता हूं, एक एग्जांपल देके आपको। देखो क्या है, मान लो कि ये जमीन है, इस पे एक ब्लॉक रखा हुआ है आगे, ठीक है, इसके सामने एक और ब्लॉक रखा हुआ है और दोनों एक रस्सी से बंधा हुआ है। ये ब्लॉक ए है और ये ब्लॉक बी है। अगर मैं इस ब्लॉक को आगे की तरफ खींचूं और ये चल रहा है मान लो 5 मीटर पर सेकंड से, कितने से चल रहा है? 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। तो अगर आपसे मैं पूछूं कि बताओ ए का कितना मोशन होगा, वेलोसिटी होगा, आप बोलोगे इसके साथ साथ ए भी आगे जाएगा। और कितनी से जाएगा? 5 मीटर पर सेकंड से जाएगा। क्यों जाएगा ये सही से? क्योंकि बी वाला आगे चल रहा है, बी से रस्सी बंधा हुआ है ए पे, तो ए वाला मजबूर है इसके साथ चलने के लिए। इट इज कॉल्ड कंस्ट्रेंट मोशन। मजबूर इसके साथ चलने के लिए रस्सी का हर पार्टिकल आगे जा रहा होगा। कितने से आगे जा रहा होगा? 5 मीटर पर सेकंड से ही आगे जा रहा होगा। यही क्या कहलाता है? कंस्ट्रेंट मोशन। एक बॉडी के चलने के कारण अगर दूसरा पार्टिकल मजबूर है आगे चलने के लिए, तो उसे हम कहते हैं कंस्ट्रेंट मोशन। देखो सवाल में क्या दिया है, ऊपर एक ब्लॉक है ए, एक रस्सी जो कि पुली से पास करके कहां गया है? ब्लॉक बी पे गया है। क्लियर है? अब बोला है ये वाला ब्लॉक इस तरफ पीछे जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, और एंगल जो ये रस्सी बना रहा है इस ब्लॉक के साथ, ये एंगल कितना है? 30 डिग्री है। ये एंगल कितना है? 30 डिग्री है। बताओ व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक बी। आपको बताना है कि ब्लॉक बी की वेलोसिटी कितनी है। खुद देखो क्या करोगे। एक चीज समझो, अगर ये पीछे जाएगा तो रस्सी इसको खींचेगा। इस मोमेंट की बात करते हैं, एट दिस मोमेंट क्या वेलोसिटी है, तो इस मोमेंट पे ब्लॉक बी आगे जाएगा या पीछे जाएगा? आपको समझ में आ रहा होगा, रस्सी खींचेगा तो ये ब्लॉक कहां जाएगा? पीछे जाएगा। और मान लो ये पीछे जा रहा है v से, पीछे जा रहा है v से, तो मुझे इस v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्या है? मैंने क्या बताया था, रस्सी के पार्टिकल की जो वेलोसिटी होती है अलोंग द लेंथ क्या होती है? सेम। सोचो, अगर ये ब्लॉक 10 से आगे जाएगा तो ये वाला पार्टिकल इस तरफ जाएगा 10 से, सिमिलरली ये वाला पार्टिकल इस तरफ जाएगा 10 से, सिमिलरली ये वाला पार्टिकल जो आखिरी पार्टिकल है रस्सी का, ये भी इस तरफ कितने से जाएगा? 10 से जाएगा। क्लियर है? क्योंकि अलोंग द लेंथ रस्सी के पार्टिकल की वेलोसिटी क्या रहती है? सेम रहती है। अब देखो, ब्लॉक अगर v से इधर जा रहा है तो इसका कंपोनेंट अलोंग रस्सी क्या आएगा? v cos थीटा। v cos थीटा। इस वेलोसिटी का
मैं अगर कंपोनेंट लूंगा, क्या लूंगा? कंपोनेंट। ये मैंने इसके परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया है, ठीक है। एक कंपोनेंट देखो मैं यहां पे अलग से दिखा रहा हूं, ये रस्सी है और मैंने यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। क्या ड्रॉ किया है? एक परपेंडिकुलर। वेलोसिटी इस तरीके से हॉरिजॉन्टल में है, मैंने अज्यूम किया है v, और रस्सी से ये कितना एंगल बना रहा है? 30 डिग्री बना रहा है। क्लियर है? इसका मतलब वेलोसिटी का कंपोनेंट जो रस्सी के अलोंग आया वो कितना आया? v cos ऑफ 30 डिग्री। v cos ऑफ 30 डिग्री। इसका मतलब ब्लॉक की वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ रस्सी का स्ट्रिंग v cos 30 है, और स्ट्रिंग कितने से जा रहा है? 10 से जा रहा है। इसका मतलब ये दोनों क्या करना है? हमें इक्वेट करना है। तो अगर मैं इक्वेट करूं, क्या मैं लिख सकता हूं v cos of 30 degree equals to this. What is cos 30? √3/2। तो ये लिखा हुआ है v into √3/2 equals to 10। 2 गया ऊपर, 20 √3 है नीचे, तो यहां से आपके सामने v निकल कर आ गया 20/√3 मीटर पर सेकेंड। 20/√3 मीटर पर सेकेंड। बोलो, समझ में आया? मैं फिर से बता रहा हूं, ये ए ब्लॉक पीछे जा रहा था 10 से, आपसे पूछा बताओ इस मूवमेंट पे बी ब्लॉक की वेलोसिटी क्या होगी? आपने वेलोसिटी वी अज्यूम कर लिया, ये मुझे निकालना है। आप इस ब्लॉक की वेलोसिटी का कंपोनेंट लेते हो, किस तरफ लेते हो? इन द डायरेक्शन ऑफ रस्सी, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ रस्सी। और अगर ये ब्लॉक 10 से जा रहा है तो रस्सी का हर पार्टिकल कितने से जा रहा है? 10 से जा रहा है। इसका मतलब इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना है? 10। ये आया v cos 30। v cos 30 कितना होना चाहिए? 10 के बराबर होना चाहिए। हमने दोनों को क्या किया? इक्वेट कर दिया। इक्वेट करने से वेलोसिटी क्या निकल कर आ गया? 20/√3। 20/√3 मीटर पर सेकेंड आया। वो क्लियर है? समझ में आया? एक और सवाल करेंगे। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, दो दीवार है, दीवार के बीच में एक पतली सी रॉड फंसी हुई है। इस रॉड में क्या है? एक रिंग है। नीचे क्या है? एक रिंग। इस रिंग के एक एंड से एक रस्सी फंसा हुआ है जो पुली से पास करके एक ब्लॉक के साथ अटैच्ड है। और क्वेश्चन में ऐसा बोला है कि ये ब्लॉक नीचे की तरफ जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, और इस वक्त जो एंगल बना रहा है ये यहाँ पे बना रहा है 30 डिग्री। आपसे सवाल ने पूछा व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ रिंग? आपको रिंग की वेलोसिटी बतानी है। देखो कैसे करना है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। कंसेप्ट क्या कहता है? जिसकी भी वेलोसिटी निकालनी है उसकी वेलोसिटी पहले मान लो। खुद बताओ, जब ये ब्लॉक नीचे जाएगा तो क्या ये रिंग पीछे जाएगा या आगे आएगा? आगे आएगा। तो देखो मैंने इसकी वेलोसिटी अज्यूम कर ली कि आगे की तरफ इसकी वेलोसिटी कितनी है? v है। ये मुझे निकालना है, ये मुझे निकालना है। ब्लॉक अगर नीचे 10 से जा रहा है तो रस्सी का ये पॉइंट कहाँ जा रहा है? नीचे जा रहा है 10 से। तो ये वाला पॉइंट रस्सी का कहाँ जा रहा है? इस तरफ जा रहा है। कितने से? 10 से। इसका मतलब इसके अलोंग रस्सी की क्या वेलोसिटी है? 10। तो मैंने वेलोसिटी का कंपोनेंट ले लिया इस तरफ। कितना कंपोनेंट आएगा? ये आ जाएगा v cos ऑफ 30 डिग्री। और ये किसके बराबर होना चाहिए? जो रस्सी के लेंथ के अलोंग वेलोसिटी है। कितनी है? 10। तो देखो हमारा फिर से एक्सप्रेशन क्या बन गया? ये बन गया v cos ऑफ 30 डिग्री इक्वल्स टू 10, that is v into √3/2 equals to 10। तो v की वैल्यू निकलकर फिर से आ गई हमारे पास 20/√3 मीटर पर सेकेंड। बोलो, समझ में आया? एक ब्लॉक है ए, रस्सी पुली से होके ब्लॉक बी पे जाके अटैच हो गई। ऐसा बोला है कि इसका एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ है 53 डिग्री और इसका एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ है 37 डिग्री। ठीक है। आपसे ये बोला है कि ब्लॉक बी आगे जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से। फाइंड वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक ए।
सवाल को देख के फील होना चाहिए कि अगर ब्लॉक बी आगे जा रहा है तो रस्सी खिंचाएगा। खिंचाने के कारण इस मोमेंट पे, हम बात की बात नहीं करते, इस मोमेंट पे तुरंत ये वाला ब्लॉक कहाँ जाएगा, आगे की तरफ जाएगा तुरंत इस मोमेंट पे। और कितने से जाएगा, v। यही मुझे निकालना है यही मुझे निकालना है। कंसेप्ट क्या कहता है, रस्सी के लेंथ के अलोंग की वेलोसिटी निकालो जो मूव कर रहा है। खुद देखो, अगर मैं इस रस्सी का लेंथ को अगर मैं ऐसे एक्सटेंड करूं, ये एंगल अगर 37 है तो ये एंगल भी कितना होगा, ऑपोजिट एंगल है, ये भी होगा 37 डिग्री। तो इस टेन का कंपोनेंट जो आएगा इस तरफ रस्सी के लेंथ के अलोंग, कितना कंपोनेंट आ जाएगा, ये आ जाएगा 10 cos ऑफ 37 डिग्री। तो आपको मैंने बताया है cos 37 कितना होता है, इट इज 4/5 which is equal to 8 मीटर पर सेकेंड 8 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब रस्सी के लेंथ के डायरेक्शन में जो रस्सी का पार्टिकल है इसकी वेलोसिटी इस तरफ है और कितनी है, 8 है। जब ये नीचे जाएगा तो इधर का पार्टिकल कहाँ जाएगा, इस तरफ ऊपर की तरफ जाएगा और कितने से जाएगा, 8 से जाएगा। क्लियर है इसका मतलब इस वेलोसिटी का अगर मैं कंपोनेंट लूं अलोंग रस्सी, वो कितना होना चाहिए, 8 के बराबर होना चाहिए। तो इसका कंपोनेंट अलोंग रस्सी क्या हो जाएगा, खुद देखो, v cos ऑफ 53 डिग्री, जो कि किसके बराबर होना चाहिए, 8 के बराबर होना चाहिए। देखो लिखते हैं v, व्हाट इज cos 53, इट इज 3/5 which should be equal to 8। देखो यहां से निकलकर आता है v is equal to 40/3 मीटर पर सेकेंड। और आपसे तो यही पूछा था, समझ में आया यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड दिया था, पर ये वेलोसिटी रस्सी के लेंथ के अलोंग नहीं थी, इसका हमने कंपोनेंट लिया लेंथ के अलोंग। तो लेंथ के अलोंग हमने वेलोसिटी को यहाँ पे कॉमन ले क्या कर दिया, इक्वेट कर दिया, उससे हमें v मिल गया 40/3 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है, ध्यान से देखो, मान लो ये एक पुली है, ठीक है, इस पुली से अटैच्ड इस तरफ एक ब्लॉक है, जिस ब्लॉक का नाम मैंने बोला बी, और इस पुली से अटैच इस तरफ भी एक ब्लॉक है जिस ब्लॉक का नाम मैंने बोला ए है, मान लेते हैं, ठीक है अब देखो ये रस्सी कितनी है, एक है या दो है, ये एक ही रस्सी होती है इस तरीके से, यहां से चालू हुई, पुली से घूम के इधर निकल गई, ठीक है, पुली को मैंने पी से डिनोट कर दिया। अगर मैं रस्सी की इस लंबाई की बात करूं, इसको मैंने बोला x1, ये लेंथ क्या है x1, और इसको मैंने बोला x2, ये लेंथ क्या है x2 देखो ये ब्लॉक अगर नीचे आएगा तो ये ब्लॉक कहाँ जाएगा, हो सकता है ऊपर जाए या नीचे जाए, तुम्हें लग रहा है ऊपर, चलो मान लेते हैं ऊपर, पर सोचो होगा क्या, अगर ये लेंथ बढ़ेगा तो ये लेंथ घटेगा। पर टोटल की अगर मैं बात करूं कि x1 प्लस x2 ये क्या है, इट इज टोटल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है, इट इज टोटल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। चाहे x1 घटे x2 बढ़े या x1 बढ़े x2 घटे, ये चीज हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ये चीज हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। बोलो क्लियर है। अब अगर आप कांस्टेंट को करते हो डिफरेंशिएट, देखो मैं इस पूरे इक्वेशन को क्या कर रहा हूं, डिफरेंशिएट कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, डिफरेंशिएट, किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ये बन जाएगा dx1 बाई डी टी प्लस dx2 बाई डी टी, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है इसको अगर मैं उस तरफ ले जाऊं तो क्या बनेगा, नेगेटिव टर्म, ये लिखाएगा dx1 बाई डी टी इक्वल्स टू माइनस टाइम ऑफ dx2 बाई डी टी। समझ में आ रहा है सोचो कि मान लो पुली भी चल रहा है,
ब्लॉक भी चल रहा है, बी भी चल रहा है, हर चीज चल रहा है। हर चीज क्या हो रहा है, चल रहा है। ये ब्लॉक जा रहा है नीचे, ये ब्लॉक जा रहा है ऊपर, पुली जा रहा है ऊपर, मान लेते हैं। x1 विथ रेस्पेक्ट टू टाइम का चेंज, ये क्या शो कर रहा है? x1 क्या है? ये है पुली और ब्लॉक के बीच, उनके बीच का ये डिस्टेंस जो चेंज हो रहा है टाइम के साथ, मतलब वेलोसिटी बता रहा है इन दोनों के बीच का, पुली और ब्लॉक के बीच का वेलोसिटी। तो इस चीज को मैं लिखता हूं वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक ए विथ रिस्पेक्ट टू पुली इज इक्वल टू माइनस टाइम dx2 by dt। क्या है? x2 का चेंज टाइम के साथ, अगर ये x2 घटे या बढ़े जो भी हो, ये पुली और ब्लॉक बी के बीच का क्या है? रिलेटिव वेलोसिटी है। तो मैं क्या बोलूंगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम है, लेंथ बाय टाइम वेलोसिटी होता है ना, यहाँ पे आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी विथ रिस्पेक्ट टू पुली। ए का वेलोसिटी पुली के रिस्पेक्ट में बराबर माइनस साइन ऑफ बी का वेलोसिटी पुली के रिस्पेक्ट में। इसको अगर मैं खोलूंगा तो हमने पढ़ा है रिलेटिव मोशन, ये क्या बन जाएगा? वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ पी इज इक्वल टू माइनस टाइम ऑफ, ये क्या बन जाएगा? वेलोसिटी ऑफ बी माइनस टाइम ऑफ वेलोसिटी ऑफ पी। क्लियर है? इसको मल्टीप्लाई करते हैं माइनस से, देखो यहाँ लिखा हुआ, ये लिखा हुआ है वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, ये बन जाएगा माइनस वेलोसिटी ऑफ बी प्लस वेलोसिटी ऑफ पी। वेलोसिटी ऑफ पी क्या है? पुली का वेलोसिटी। वेलोसिटी ऑफ बी क्या है? ब्लॉक बी का वेलोसिटी। वेलोसिटी ऑफ ए क्या है? ब्लॉक ए की वेलोसिटी। ठीक है, अब खुद देखो, ये माइनस उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा? प्लस। ये माइनस इधर आएगा तो क्या बन जाएगा? प्लस। ऊपर लिख के दिखा रहा हूं या फिर यहां लिख दो, ठीक है, थोड़ा यहां लिखता हूं, ऊपर लिखता हूं, देखो क्या बनेगा। ये बन जाएगा वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक ए प्लस वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी 2 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ पुली। इस 2 को नीचे ला रहा हूं तो देखो वेलोसिटी ऑफ पुली निकल कर आता है वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक ए प्लस वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी बाय 2। ये फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। कैसा फॉर्मूला है? इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ये कहां से आया? इसमें क्या कंस्ट्रेंट था कि रस्सी की जो लेंथ है वो तो पक्का कांस्टेंट रहेगी। यही है कंस्ट्रेंट रिलेशन, जो उस कंसेप्ट को हमने पढ़ा है। इस लेंथ को हमने डिफरेंशिएट किया है टाइम के रिस्पेक्ट में, इसलिए यहाँ पर ये कांस्टेंट का क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ये लिखा है वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक ए विद रिस्पेक्ट टू पुली, ये लिखा है वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी विद रिस्पेक्ट टू पुली। एक माइनस साइन था यहाँ हमने पुट किया, साइड चेंज किया, फॉर्मूला क्या निकल कर आया? व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ पुली? इट इज वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक ए प्लस वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी डिवाइडेड बाय 2। बोलो क्लियर है? क्वेश्चन में ये बोला है कि एक सिंगल रस्सी है जिससे ब्लॉक ए अटैच्ड है, इस तरह रस्सी ग्राउंड में बंधा हुआ है और यहाँ पर एक पुली है। कैसा पुली है? मूवेबल पुली है, जो कि ऊपर की तरफ मूव कर रहा है 3 मीटर पर सेकेंड से। आपसे बोला फाइंड वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक ए। अगर आपको नहीं पता ब्लॉक ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, जहां भी मन करे मान लो, इक्वेशन अगर सही लिखोगे तो पक्का आंसर आएगा सही। एक चीज याद रखना, फॉर्मूला क्या कहता है? इट इज वेलोसिटी ऑफ पुली इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए प्लस वेलोसिटी ऑफ पी बाय 2। इस फॉर्मूले में आपको हर चीज कैसे पुट करना है? प्रॉपर साइन के साथ, प्रॉपर साइन के साथ। साइन कहने का मतलब जनरली हम बोलते हैं ऊपर का मतलब पॉजिटिव, नीचे का मतलब नेगेटिव, आगे का मतलब पॉजिटिव, पीछे का मतलब नेगेटिव। ठीक है, अब लेट्स से मुझे नहीं पता ये कहां जाएगा, मैंने अज्यूम कर लिया, मान लेते हैं ये जा रहा होगा नीचे की तरफ V से। हमने जो अज्यूम किया है, अगर इसका आंसर पॉजिटिव आया तो डायरेक्शन जो हमारा अजम्पशन का है वो बिल्कुल ठीक है। अगर आंसर नेगेटिव आया तो इसका उल्टा डायरेक्शन। ठीक है, चलो देखते हैं वेलोसिटी ऑफ पुली कहाँ है। देखो अगर मैं देखूं वेलोसिटी ऑफ पुली ऊपर की तरफ है, विच मींस इट इज +3। क्या इस तरफ ब्लॉक बी है? नहीं है। देखो ये पॉइंट जमीन से बंधा है तो रुका हुआ है ना, इस तरफ का नहीं चल रहा। इसका मतलब क्या मैं बोलूंगा? वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी यहाँ पे क्या है? 0 है। फॉर्मूले में पुट कर देते हैं वेलोसिटी ऑफ पुली
इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए, हमने कहा माना ए की वेलोसिटी, नीचे माना है, तो माइनस वी, समझ में आया, प्लस वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी 0 अपॉन 2, 2 इंटू 3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 6, यहां बच गया माइनस वी, देखो वी की वैल्यू निकल कर आ गई -6 मीटर पर सेकेंड। माइनस यहाँ क्या शो कर रहा है कि आपने जो डायरेक्शन माना है, ये ब्लॉक उस तरफ नहीं जा रहा है, ये ब्लॉक जा रहा है ऊपर की तरफ, और कितने से जा रहा है, 6 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। बोलो क्लियर है? अगर आप स्टार्टिंग में ही ऊपर एज्यूम करते तो यहाँ पुट करते प्लस वी, नीचे था इसलिए नेगेटिव वैल्यू, इस तरह ब्लॉक नहीं था, रस्सी बना हुआ था जमीन से और ये मूव नहीं कर रहा था, इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी क्या है, 0 है, पुली ऊपर जा रहा था तो पॉजिटिव वैल्यू मैंने लिया +3। बोलो क्लियर है? देखो अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर एक पुली है जिसके साथ दो ब्लॉक जुड़े हैं ए और बी, पुली ऊपर जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड से, ब्लॉक बी ऊपर जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से। आपसे पूछे ब्लॉक ए की वेलोसिटी क्या होगी, मुझे नहीं पता कि ये ऊपर जा रहा है या नीचे, जहां मन करे वहां मान लो, इक्वेशन सही लिखोगे हमेशा आंसर सही आएगा निकल के। तुम बोलो कहां माने, कमेंट करो ऊपर या नीचे, या अनम्यूट करके बोलो जल्दी, कहां माने, अनम्यूट करो अपने आप को, अनम्यूट करो। दिस ऊपर, मोइन ने बोला ऊपर मानते हैं, चलो तो मैंने बोला कि ये ऊपर जा रहा है v से, मुझे निकालना है इसकी वैल्यू, चलो निकालते हैं। फॉर्मूला वो रहा, क्या मैं कहूंगा कि वेलोसिटी ऑफ पुली ऊपर की तरफ है, इसका मतलब इसका वैल्यू +2। वेलोसिटी ऑफ बी ब्लॉक की अगर हम बात करें, ये भी ऊपर की तरफ है तो आंसर इसका +10। वेलोसिटी ऑफ ए की बात करें, ये भी ऊपर है, +v कर लिया हमने। अब इस डेटा को हम पुट करते हैं फॉर्मूले में, देखो 2 इज इक्वल टू ए की वैल्यू v प्लस b की वैल्यू 10 डिवाइड बाई 2, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 4 इज इक्वल टू v प्लस 10, तो 4 माइनस 10 इक्वल्स टू v, v की वैल्यू आ गई -6 मीटर पर सेकेंड। ध्यान से देखो यहाँ क्या आया है, माइनस आया है, ये माइनस आपको ये शो करता है कि आपने जो डायरेक्शन माना है उसके एग्जैक्टली उल्टा जा रहा है, इसका मतलब ये वाला ब्लॉक जा रहा है नीचे की तरफ, और कितने से जा रहा है, 6 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। आपको कुछ भी फील हो सकता है, फील पे मत जाओ, इक्वेशन लिखो, इक्वेशन अगर सही लिखोगे, डेटा सही पुट करोगे, जो आंसर आएगा वो बिल्कुल सही होगा। नहीं पता कहाँ जा रहा है, जहां मन करे मान लो, पर इक्वेशन सही लिखना होगा, डेटा पॉजिटिव या नेगेटिव सही लिखना पड़ेगा, ठीक है। अभी तक हम एक पुली का सवाल कर रहे थे, अब हम एक से ज्यादा पुली का सवाल देख रहे हैं, ब्लॉक ए, ब्लॉक बी, ब्लॉक सी। देखो एक रस्सी ऐसे गई, दूसरी रस्सी इस पुली से होके इस पुली पे आके मिली, और तीसरी रस्सी बी और सी के बीच में है, ठीक है। आपसे सवाल में ये दिया हुआ था कि मान लेते हैं ये वाला जो ब्लॉक है नीचे की तरफ जा रहा था 10 मीटर पर सेकंड से, ये वाला जो ब्लॉक है बी ब्लॉक, ये नीचे जा रहा था 5 मीटर पर सेकंड से, 5 मीटर पर सेकंड से। आपसे पूछा व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ सी, आपसे क्या पूछा, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ सी। अब देखो इस सवाल को करना क्या है, फिर से मैंने बोला जिसका निकालना है उसका मान लो। बोलो सी कहां मान है, ऊपर या नीचे, जल्दी कमेंट करो, कमेंट करो, सी की वेलोसिटी कहां मान है, ऊपर या नीचे, कमेंट करो, मैं वेट कर रहा हूं कमेंट आपके। काजोल ने बोला ऊपर की तरफ मानो, चलो काजोल की बात मानते हैं। मैंने मान लिया कि ये सी कहां जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है वी से, और यही मुझे निकालना है। सबसे पहले मैं इस पुली के लिए सॉल्व करता हूं। ये पुली कैसा है, इट्स अ मूवेबल पुली, क्योंकि ब्लॉक अगर चल रहा है, पुली फंसा हुआ नहीं है, तो पुली भी क्या करेगा, मूव करेगा। ये वाला पुली देखो, ये वाला पुली कभी वर्टिकल में मूव नहीं करेगा, ये सिर्फ गोल गोल घूमेगा, गोल गोल घूमेगा। हम घूमने की बात यहाँ नहीं कर रहे, हम यहाँ वर्टिकल मोशन की बात कर रहे हैं, क्लियर है। तो हमारे लिए ये पुली कैसा है, रेस्ट वाला पुली है, जो कि नहीं चल रहा है, घूमने की बात नहीं कर रहे, चलने की बात कर रहे हैं। ये पुली नहीं चलेगा, ये पुली हवा में है, मूव करेगा तो ये पुली भी क्या करेगा, मूव करेगा।
तो ये पुली भी कैसा है, मूवेबल पुली है। कैसा है, मूवेबल। ये रेस्ट वाला और ये दोनों कैसे हैं, मूवेबल पुली है। अब ये पुली कहाँ चलता है, ऊपर या नीचे, मुझे नहीं पता, मान लेते हैं। मैंने माना कि ये पुली नीचे आ रहा है और मैंने इसकी वेलोसिटी मानी वीपी। वेलोसिटी क्या मानी, वीपी। इस तरफ देखो कोई ब्लॉक नहीं है, रस्सी जमीन से बंधा है, तो क्या मैं बोलूंगा इस तरफ की वेलोसिटी क्या है, जीरो है। क्या है, जीरो। तो अगर मैं इस पूरे एक सेट के लिए, याद करो ब्लॉक ए, ब्लॉक बी, पुली, अगर मैं इक्वेशन लगाऊं, ये कहाँ है, नीचे की तरफ है, तो क्या मैं लिखूंगा माइनस वीपी। ब्लॉक ए ये भी नीचे की तरफ है, -10 प्लस, इस साइड तो रस्सी रुका हुआ है, जमीन से बना है, 0 डिवाइड बाय 2। हमें बीपी निकालना है। देखो ध्यान से क्या लिखा है, इट इज माइनस बीपी इज इक्वल टू -5। माइनस से माइनस कट गया, वीपी की वैल्यू क्या आई, 5 मीटर पर सेकेंड आई। इसका मतलब वो वाला पुली पॉजिटिव वैल्यू आई है ना, मतलब हमने जो डायरेक्शन माना है उसी डायरेक्शन में ये कितने से जा रहा है, 5 से जा रहा है। कितने से जा रहा है, 5 से जा रहा है। क्लियर है। कुछ सोचो, अगर पुली जा रहा है नीचे 5 से, तो ये रस्सी भी कितने से जा रहा होगा, 5 से जा रहा होगा। ये रस्सी 5 से जा रहा होगा, तो ये रस्सी इस पुली को ऊपर की तरफ कितने से खींच रहा होगा, 5 से खींच रहा होगा। ठीक है, इसका मतलब ये पुली ऊपर जा रहा है 5 से। अब मैं इसकी बात करता हूं, ध्यान से देखना, वेलोसिटी ऑफ पुली ऊपर की तरफ है तो +5, एक ब्लॉक ये, दूसरा ब्लॉक ये। इसकी अगर बात करो नीचे की तरफ है तो -5, इसकी वेलोसिटी ऊपर की तरफ है तो +v डिवाइड बाय 2। वेलोसिटी ऑफ पुली ब्लॉक 1 प्लस ब्लॉक 2 डिवाइड बाय 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 10 इज इक्वल टू -5 प्लस v, तो v की वैल्यू निकल कर आ गई +15 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब हमने जो डायरेक्शन अज्यूम किया है बिल्कुल ठीक है। इस डायरेक्शन में कितने से जा रहा है, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक सी निकल कर आ गया 15 मीटर पर सेकेंड। बोलो समझ में आया। एक बार यही फॉर्मूला लगाया हमने इस वाले सिस्टम के लिए, दूसरी बार फॉर्मूला लगाया हमने इस सिस्टम के लिए। मुझे यहाँ पे पुली का वेलोसिटी मिल गया, तो जितने से ये नीचे जा रहा है उतने से ये वाला पुली कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है। फिर मैंने इस सिस्टम पे यही फॉर्मूला फिर से लगा दिया। बोलो क्लियर है। उस मोशन को देखो मैं फील करा रहा हूं। मान लो ये पुली है, इस तरफ एक ब्लॉक है और ये जमीन है। ये ब्लॉक मान लो नीचे आना चाहता है x डिस्टेंस, तो नीचे आने के लिए इस तरफ इसको रस्सी चाहिए x। सोचो ये पुली कितना नीचे आएगा, मान लो ये पुली यहां आ गया, थोड़ा सा नीचे आ गया इस तरफ। अगर ये जो नीचे आया है इस डिस्टेंस को मैं बोलूं x/2, क्या बोलूं x/2, तो देखो इधर वाली रस्सी कितनी है, x/2, इधर वाली रस्सी कितनी है, x/2। दिख रहा है, इसके x/2 नीचे आने से रस्सी कितना फ्री हो गया, x/2 और x/2 दोनों को जोड़ो, x फ्री हो गया, और वही ये x ले लेता है। मतलब इसकी जो वेलोसिटी होती है आधा होता है ये, क्योंकि ये चला अगर x, ये चला x/2। समझ में आया। चलो अब हम समझते हैं सेम फॉर्मूला, बट हम हेल्प करेंगे, हम यूज करेंगे पॉइंट मेथड। कैसे होता है हम समझते हैं। जैसे मान लो ये पुली है, ठीक है, इस तरफ एक ब्लॉक है और इस तरफ भी मान लेते हैं एक ब्लॉक है। ये ब्लॉक ए, ये ब्लॉक बी, ये आपकी पुली है। हमने माना कि ये पुली ऊपर की तरफ जा रहा है वीपी से, अज्यूम कर रहे हैं। हमने माना ये ब्लॉक ऊपर की तरफ जा रहा है वीबी से, और हमने माना कि ये ब्लॉक ऊपर की तरफ जा रहा है वीए से। इस सेटअप पर कितनी रस्सी है, एक या दो, ऐसा नहीं कि एक या दो, नहीं, ये पूरी की पूरी एक रस्सी है जो यहां से जाके इस तरीके से घूम के इसके ऊपर से आई है। तो रस्सी कितनी है, एक, तो इक्वेशन कितना होगा, एक। पॉइंट मेथड में जितनी रस्सी उतना इक्वेशन। क्लियर है, एक रस्सी मतलब एक इक्वेशन। अब इक्वेशन लिखते कैसे हैं, क्या लिखते हैं, देखो
सबसे पहले मार्क करो वो पॉइंट जहां पे ये रस्सी इसी जगह से अटैच्ड है। देखो यहाँ पे अटैच्ड है, दिख रहा है? इस पॉइंट को मैंने बोला 1। अब ये रस्सी इस पुली से यहाँ पे अटैच्ड है, इस पॉइंट को मैंने बोला 2। अब ये रस्सी दोबारा इस पॉइंट पे यहाँ पे अटैच्ड है, इसको मैंने बोला 3। अब ये रस्सी यहाँ पे इससे अटैच्ड है, इसको मैंने बोला 4। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये 4 जगह है इस रस्सी के लिए, इसका मतलब 4 टर्म्स आएंगी। अब तरीका लिखने का, देखो इस लेंथ को मैंने बोला x1, इस लेंथ को मैंने बोला x2। हम चारों पॉइंट को इंडिविजुअली देखेंगे, एक साथ नहीं देखेंगे कि 1 2 एक साथ देख रहे, नहीं। 1 को अलग, 2 को अलग, 3 को अलग, 4 को अलग। अगर लेंथ बढ़ेगा, मैं लिख रहा हूं, इफ लेंथ इंक्रीजेस तो हम लेते हैं पॉजिटिव, इफ लेंथ डिक्रीजेस तो हम लेते हैं नेगेटिव। क्लियर है? चलो 1 पॉइंट को देखते हैं। लंबाई कितना है? x1 है यहां से यहां तक। ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है तो पॉइंट 1 कहां जाएगा? इसके साथ साथ ऊपर जाएगा। ऊपर जाने से देखो ये लंबाई क्या हो रही है? x1 कम हो रही है। क्या हो रही है? कम हो रही है। कम होने का मतलब नेगेटिव वैल्यू। कितने से कम हो रही है? ब्लॉक ए अगर BA से ऊपर जा रहा है तो ये पॉइंट भी तो BA से ऊपर जा रहा होगा, अटैच्ड है, तो मैंने यहां पे लिखा -BA। क्लियर है? ध्यान से सुनना एकदम। चलो पॉइंट 2 की बात करते हैं। जब 2 की बात करेंगे तो बाकी सबको रोक देते हैं। तो ये 1 रुक गया यहीं पे, अब छोड़ दो, अब मत सोचो कि जा रहा ऊपर, इसको रोक दो, इसको रोक दो। 2 की बात करते हैं। 2 जुड़ा है पुली से, पुली कहां जा रहा है? ऊपर। तो देखो ये 2 ऊपर जा रहा है पुली के साथ साथ, दिख रहा ऊपर से हुए। तो देखो ये x1 लेंथ क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। कितने से बढ़ रहा है? ये पॉइंट पुली के साथ ऊपर जा रहा है। अगर पुली जा रहा है VP से तो पॉइंट भी जा रहा है VP से, बढ़ रहा है लेंथ, तो प्लस VP। एक बार टाइम देख के समझ लो, क्वेश्चन करने में तुरंत करोगे फटाफट। अब पॉइंट 3 को देखते हैं। 4 को रोक दो, 4 को रोक दो, रुक गया। 3 पॉइंट जुड़ा है पुली के साथ, पुली जा रहा है ऊपर तो पॉइंट 3 भी कहां जाएगा? ऊपर। तो देखो लंबाई बढ़ रहा है। कितने से बढ़ रहा है? ये पॉइंट जा रहा है पुली के साथ, मतलब ये पॉइंट भी जा रहा है VP से आगे। पॉइंट 4 की बात करते हैं। 3 को रोक दो। ये देखो 4 ब्लॉक बी से जुड़ा है, ब्लॉक बी कहां जा रहा है? ऊपर, तो 4 कहां जाएगा? ऊपर। ऊपर आने से देखो ये लेंथ क्या हो रहा है? कम हो रहा है। लेंथ क्या हो रहा है? कम हो रहा है, मतलब -VB। और इन सब का समेशन हम किसके इक्वेट करते हैं? 0 के इक्वेट करते हैं। देखो ये माइनस है, ये भी माइनस, उस साइड गया प्लस, और ये तो 2 टर्म लिखा है, तो इट इज 2 टाइम्स ऑफ VP इक्वल्स टू VA प्लस VB। तो VP क्या निकल कर आ गया? फिर से देखो VA प्लस VB बाय 2। सेम फॉर्मूला निकल कर आता है पॉइंट मेथड से भी। इसका मतलब पॉइंट मेथड भी क्या है? वैलिड है। समझ में आया? देखो हम एक और क्वेश्चन देख रहे हैं, अभी पॉइंट मेथड का यूज करेंगे, ठीक है? काजोल बताओ ये ब्लॉक ए कहां जा रहा है? ऊपर या नीचे? क्या ऊपर। मानना है? मान लो कहां? ऊपर। ऊपर। कितने से जा रहा है काजोल? वैल्यू बताओ। सर VA। नहीं कुछ नंबर दो, कोई नंबर दो। सर 5। चलो 5 से जा रहा है। ये वाला ब्लॉक कहां जा रहा है काजोल? सर नीचे लेते हैं। नीचे। कितने यस से जा सर। रहा है काजोल? सर 10। 10 से। तो सवाल काजोल ने बनाया और काजोल ने मुझसे पूछा कि सर बताओ व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ सी, व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ सी। अब देखो सवाल करना कैसे है। सबसे पहले रस्सी गिनते हैं। देखो सेम रस्सी है, दिख रहा है? सेम रस्सी है, मतलब पूरा पूरा एक रस्सी है, तो इक्वेशन क्या आएगा? 1। ये मत बोलना ही थोड़ा दिख रहा है, मतलब जो पुली के मूवमेंट के लिए इन्वॉल्व है, एक रस्सी पूरा, तो इक्वेशन कितना आएगा? 1।
रस्सी पे क्या मार्क करते हैं? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। यहां पे जुड़ा हुआ है, यहां जुड़ा है, ये रहा, ये रहा, ये रहा। देखो मैंने क्या मार्क कर दिया उस रस्सी पे? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। कितने? सबका नंबरिंग कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 टर्म आएगा। ठीक है, अब ये वाला ब्लॉक कहां जा रहा है? ऊपर जा रहा है। तो खुद देखो, 2 को रोक दो, 1 अगर ऊपर जाएगा तो लेंथ क्या होगा? कम होगा। कितने से कम होगा? 5 से कम होगा। तो यहां क्या लिखूंगा? -5। क्लियर है? अब 1 को रोक दो। क्या ये वाला ब्लॉक मूवेबल है? नहीं, ये तो रेस्ट पर है, इसका मोशन नहीं हो रहा। हम घूमने की बात नहीं करते हैं, चलने की बात करते हैं, चाहे आगे पीछे चले या ऊपर नीचे चले। ये दोनों पुली अगर आप देखोगे कैसे पुली हैं, ये रेस्ट वाले पुली हैं। तो अगर ये पॉइंट ऊपर नीचे चलेगा ही नहीं, तो ये पॉइंट ना तो लेंथ को बढ़ाएगा ना तो लेंथ को घटाएगा। तो 2 के लिए मैं क्या लिखूंगा? 0। 3 के लिए भी क्या लिखूंगा? सिमिलरली 0। 4 के लिए बात करते हैं। अगर ये ब्लॉक नीचे जा रहा है 10 से, इसका मतलब ये साथ साथ पुली भी नीचे जा रहा है। कितने से? 10 से। इसका मतलब ये पॉइंट भी नीचे जाएगा 10 से, क्योंकि इससे जुड़ा हुआ है। ये पॉइंट भी नीचे जाएगा 10 से। क्लियर है? तो खुद देखो, 3 तो रुका हुआ है, 4 अगर नीचे जाएगा तो ये वाली लेंथ क्या हो रही है? देखो बढ़ रही है लेंथ। लेंथ के बढ़ने से क्या लिखते हैं? +10। सिमिलरली 6 और 5 में देखो, 5 नीचे जा रहा है। नीचे ऊपर की बात नहीं करते, लेंथ का बढ़ना या लेंथ का घटना? लेंथ बढ़ रहा है। इन दोनों पॉइंट्स के बीच लेंथ क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो यहाँ फिर से क्या लिखोगे? +10। 6 की बात करते हैं, ये तो रेस्ट वाला पुली है ना, ना ये ऊपर जाएगा ना ये नीचे जाएगा। इसके कारण क्या आएगा? 0। 7 के कारण भी क्या आएगा? 0। जो निकालना है उसको मानना पड़ेगा। मान लो मैंने माना कि ये नीचे जा रहा है V से, नीचे जा रहा है VC से, नीचे जा रहा है VC से। अब अगर 7 रोक दो, 8 को देखो, 8 नीचे जाएगा तो लेंथ क्या होगा? इनके बीच का डिस्टेंस क्या हो रहा है? बढ़ रहा है ना। तो मैं यहां लिखूंगा +VC एंड इट शुड बी इक्वल टू 0। सबके लिए लिखा मैंने, इक्वल्स टू 0 किया। चलो सॉल्व करते हैं। देखो -5, ये तो 0 है, छोड़ दो, फिर से लिखता हूं। -5 नंबर क्या है फिर? +10 नंबर क्या है फिर? +10। फिर लिखा है +VC इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करो। ये लिखा हुआ है +15 +VC इक्वल्स टू 0। यहां से VC निकलकर आ गया -15 मीटर पर सेकेंड। VC क्या आया? -15 आया। इसका मतलब हमने जो डायरेक्शन अज्यूम किया है, VC नीचे नहीं जा रहा है, VC कहां जा रहा है? ऊपर जा रहा है। और कितने से जा रहा है? 15 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। बोलो समझ में आया पॉइंट मेथड? मैं आपको फिर से एक बार बता रहा हूं, देखो ध्यान से, आज का लास्ट सवाल है। रस्सी कितनी है पहले वो काउंट करो। हमने ऐसे करके देखा, एक रस्सी, तो एक इक्वेशन आना चाहिए। ज्यादा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, मैंने उसको मार्क करके नंबर कर लिया, 8 टर्म आएगा। कंसेप्ट ये याद रखो कि अगर कोई पुली, घूमने की बात नहीं कर रहे हैं, वर्टिकल मोशन या हॉरिजॉन्टल मोशन, पुली के चलने की बात कर रहे हैं, ये बंधे हुए हैं, ये नहीं चलेंगे। नहीं चलेंगे मतलब इन चारों पॉइंट के लिए क्या आएगा? 0, 0.2, 0.3, 0.6, 0.7 क्या आया? 0। मैं बाकी पॉइंट्स को देखूंगा। ठीक है, मैं चाहता तो इनको यहाँ पे छोड़ भी सकता हूं, तो 0 ही है ना। अब 2 को रोक के अगर मैं 1 को देखूंगा, ब्लॉक के साथ साथ ऊपर जा रहा है, तो देखो ये डिस्टेंस क्या होगा? कम होगा। तो -5, क्योंकि 5 से जा रहा है। ब्लॉक भी जा रहा था नीचे 10 से, तो ये पुली को भी खींचेगा 10 से। इसका मतलब ये दोनों पॉइंट कहां जा रहे हैं? नीचे जा रहे हैं 10 से। 3 को रोक के 4 को देखा, 4 जा रहा है नीचे 10 से, डिस्टेंस बढ़ रहा है दोनों के बीच, दिख रहा है? तो +10। बढ़ना मतलब +10, घटना मतलब -। 6 को रोक के 5 को देखा, डिस्टेंस बढ़ रहा है, +10। 6 7 का 0 था। मैंने अज्यूम किया था 8 जा रहा है नीचे, 7 को रोक के 8 को देखा, नीचे डिस्टेंस क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, +BC इक्वल टू 0। सबका जोड़ के सम क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। सॉल्व किया, BC की वैल्यू है -15। माइनस शो करता है कि हमने जो डायरेक्शन अज्यूम किया था
उससे उल्टा जा रहा है रियल में, और कितने से जा रहा है? 15 से जा रहा है। बोलो समझ में आया? अगर आया तो ये सब लिखो कमेंट में। यस सर लिखो कमेंट में अगर आया है तो। दृष्टि का यस सर आ गया, काजोल का आ गया, मोइन 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 मीटिंग में नहीं हो गई, लीव किया उसने। ठीक है, आज की क्लास यहीं पे रोकते हैं, ठीक है, कल यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। आज हमने पढ़ा है स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट।